हे गाइस, हाउ आर यू? मेरा नाम अज़फ़र अहमद है। मैं जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड का रहने वाला हूँ और अभी मैं यहाँ पर मुखर्जी नगर दिल्ली में रह रहा हूँ पिछले 3-4 महीनों से। ठीक है, और मेरे साथ जो रहते हैं इनका नाम लाल बहादुर जायसवाल है, मेरा रूममेट एंड वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। ये सीधी मध्य प्रदेश से है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आईएएस की तैयारी के लिए आए हैं और हम लोगों ने पहले भी 1-2 अटेम्प्ट्स दिए हैं। इन्होंने शायद पहला अटेम्प्ट दिया था पहले। ठीक है, आपका पहला अटेम्प्ट हुआ था ना 2020 में? नहीं, तैयारी किया था लेकिन दिया नहीं था। अच्छा, अटेम्प्ट इन्होंने दिया नहीं था। और मैंने 2019 में अटेम्प्ट दिया था तो मेरा प्री निकला था और मेंस नहीं निकला था। 2020 में फॉर्म भरा तो वो प्री भी नहीं निकला एंड देन 2021 में अभी का प्रीलिम्स में दिया तो इसमें भी प्री नहीं निकला। मतलब ये चीज़ें बहुत ही अजीब तरह से चल रही हैं। मतलब कुछ कह नहीं सकते कि आपका प्री निकल गया या मेंस आपने लिखा है तो इस बार भी आपका सेम सिचुएशन हो सकता है। दैट्स वाई यूपीएससी इज़ ऑल्सो नोन एज अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, राइट? तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो अभी थोड़ी सी एक फ़नी चीज़ ये हुई है कि अभी यहाँ पर लॉकडाउन लगा है। ठीक है, दिल्ली में इस वक्त आप अगर सर्च करेंगे तो आज क्या डेट है भाई? कितना हो गया आज? 30 दिसंबर ना। तो 30 दिसंबर को यहाँ पर ये हो रहा है कि लॉकडाउन लगा है। तो कुछ थर्ड नंबर ना, लॉकडाउन नंबर 3 लगा है। तो इसमें यह है कि मतलब क्या ही बताया जाए अब। कोचिंग वगैरह सबसे पहले आपको तो सबको पता है कि सरकार को मतलब सब चीज़ों की फ़िक्र बाद में होती है। सबसे पहले उसको ये फ़िक्र होती है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको कोरोना ना हो। ठीक है, इसीलिए ये सबसे पहले बंद होता है और सबसे लास्ट में खुलता है। तो अभी सबको वही डर है कि कोचिंग वगैरह बंद ना हो तो ये कैसे क्या होगा आगे। तो बेसिकली हमें ये डर है कि ये एक ऑफिशियल जॉब करता है यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पर टीचिंग करता हूँ अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमारा ये है कि अब हमें मतलब जितना हो सके अपने बलबूते पे ही आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बहुत हो गया यार। मतलब माँ बाप के पैसों पे बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई। तो ठीक है, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि इसे भी बहुत सपोर्ट मिला और हमें भी बहुत सपोर्ट मिला। तो हम ये सोच रहे थे कि मतलब अपने बलबूते पे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये हो गया कि मतलब यहाँ पे लॉकडाउन लगने की वजह से गड़बड़ हो रहा है और इन्होंने टिकट करवा लिया घर जाने का। ठीक है, तो घर जाने का टिकट करवा लिया और अभी हम लोगों ने कुछ एक मोटिवेशनल वीडियो देखी तो तो ये कह रहा है कि नहीं, तो मेरा टिकट जो है कैंसिल करो, हम घर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम यहीं रहेंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और क्या ही बताएं, बस यही है। तो ये देखिए, ये हमारा पीजी, ये आपको मेरा अलमारी दिख रहा है, ये पीछे ये। ठीक है, इस पे मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये प्रेम्बल है, ये लिख रखा है। और इस तरफ में आपको ये रूटीन दिखेगा, ये रूटीन है। और इधर में ये मैंने मोटिवेशन के लिए अपना आईएएस एंड आईपीएस का लगा रखा है। और ये रिस्ट मेकर है एक्सरसाइज के लिए। और ये मेरी टोपी, नमाज़ वगैरह पढ़ता हूँ यहीं पे। ठीक है, ये इंडिया का मैप है एंड ये वर्ल्ड का मैप है। और अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था यहाँ पे, तो आपको शायद ये दिखेगा यहाँ पे, लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। ठीक है, तो यही सब चल रहा है अभी। तो बेसिकली पंगा ये है कि यहाँ पे जो तैयारी का सिचुएशन ऐसा है कि अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा ही है। मतलब जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है तो वो उसके लिए शायद ये अफोर्ड करना भी आसान ना हो। तो ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोचिंग करेंगे तो ही आप आईएएस बनेंगे, अदरवाइज़ आप आईएएस नहीं बन सकते। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो यही है यहाँ पे, मतलब कि अगर आप कोचिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप बिना कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप बिल्कुल बेशक आप आईएएस बन सकते हैं। बस आपका एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए लाइफ को लेकर के, कि आप प्रॉब्लम्स भी फाइंड आउट करें और उनका सोल्यूशन भी निकाल सकें। ठीक है, तो अभी हम अपने दोस्त के साथ वही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ऐसा है कि कोचिंगें बंद हो जाएंगी तो पढ़ाएंगे कहाँ, पढ़ाएंगे नहीं तो आएगा क्या, और आएगा नहीं तो फिर खाएंगे क्या। ठीक है,
लेकिन खैर ठीक है, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, तो देखते हैं कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक और पंगा ये हो गया है अभी कि ऑफ़र आ रहा है बाहर से कुछ। कई जगह पे मैंने अप्लाई भी किया हुआ था। मतलब बेसिकली मैं कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ, लेकिन फिर उस फील्ड को छोड़ दिया था, तो टीचिंग फील्ड में आया, तो मैंने बीएड भी किया था, ठीक है। तो उस बिहाफ़ पे बाहर से जॉब भी ऑफ़र आ रहे हैं। एक रशिया का आया है, तो हम अभी रशियन भी सीख रहे हैं। तो क्या बताया जाए बस। तो हमारा प्लान ऐसा है कि घर जाएँ और आगे की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस सब में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रह के थोड़ा मुश्किल होगा। और ये भाई अपने लोकेशन पे जा कर के वहाँ पर तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन तो सुबह से 3-4 मरतबा डिस्कशन हो चुका है कि टिकट करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए। और अभी शाम में टिकट करवाया भी उन्होंने, तो हमसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि टिकट कैंसिल करवा लें क्या। ठीक है, तो अब क्या बताएं इनको। तो बस यही सब चल रहा है अभी। तो ऐसे ये वीडियो जो भी देखेगा तो ठीक है, ये बेसिकली तो एक नॉर्मल सी वीडियो है, कोई ऐसा बहुत मतलब क्या बताएं, कोई स्टडी रिलेटेड तो नहीं है आपके आईएएस के पर्सपेक्टिव से। लेकिन ये मैं एक छोटा सा मैसेज इसमें एक रखना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरी मतलब तजुर्बा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा मेरी एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग फील्ड में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक है 3-4 साल का जो भी है। तो आपको यही कहना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं अगर इसको, कि आप कहीं भी हैं ना, तो थोड़ा-सा तो ये ज़रूरी है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका हेरिडिटी और आपका जो एनवायरनमेंट है उसका मल्टीपल होता है, उसका एक प्रोडक्ट होता है। तो कहीं भी आप हैं, चाहे वो आप गाँव में हैं, शहर में हैं या कहीं भी हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा-सा कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई नेट अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है? आजकल तो नेट पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं कि आप अगर कोचिंग में नहीं भी हैं, तो आप पढ़ कर के अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक इरादा बहुत ज़रूरी है आपका, एक कि हाँ, हम कुछ भी हो जाए, रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएँगी, हम उसको बर्दाश्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, लोग बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे आपकी जर्नी में जो आपकी मदद करेंगे, ठीक है? तो दुनिया ऐसी ही चलती है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई उसका रूल भी नहीं है ऐसा कुछ सक्सेस का। बस आपको लगे रहना है। तो अगर आप कंटिन्यू लगे रहते हैं किसी एक चीज़ को पकड़ कर के, तो फिर आप बिल्कुल कामयाब हो जाएँगे। तो आप मेहनत करें, और सबके लिए जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, तो सबके लिए दुआ है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा हासिल करें और अपने मम्मी पापा को, अपने अम्मी अब्बू को प्राउड फील करवाएं आप पर, आपके मम्मी पापा को प्राउड हो, आपके अम्मी अब्बू को प्राउड हो, आपके भाई बहनों को प्राउड हो, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके फैमिली को आप पे प्राउड हो, राइट। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपके बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी आप पे फ़ख्र हो कि हाँ भाई, जो भी मेरे पापा मम्मी जो भी हैं, चाहे इस वीडियो को मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आप पर उनको गर्व हो, फ़ख्र हो, ठीक है। तो बस ऐसे ही ये एक नॉर्मल सा वीडियो था। तो ऐसे वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई। खैर ये एक एन्जॉय के लिए था हम लोगों को। शाम में, अभी शाम से हम लोग वही बहुत हँसी आ रही है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ कर रहे हैं बार-बार कि टिकट कैंसिल करवा दें क्या या रहने दें, ठीक है। तो ये सच में एक फ़नी मोमेंट भी है, लेकिन एक थोड़ा-सा सीरियस इश्यू भी है कि हम लोग बहुत कुछ अपने जॉब, अच्छे-अच्छे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ को छोड़ के यहाँ पे आए थे, ठीक है। जैसे मुझे भी कई अच्छे सीबीएसई स्कूल्स में एज़ अ टीचर भी जॉइनिंग का ऑफ़र मिल रहा था, और एक पुराने वाले जो असफ़र थे, जैसे मैंने बताया कि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ, तो उस फ़ील्ड को मैंने ड्यू टू सम रीज़न छोड़ दिया था। बट ठीक है, जब पैसे कमाने की बात होती है तो आदमी अपने हुनर को आज़माता ही है। तो उस फ़ील्ड को भी छोड़ दिया, प्लस अभी एक अच्छी जॉब भी मिल रही थी, एक नहीं 2-3 भी मिल रही थी। तो फिर मैंने देखा कि यार इसमें बंध जाऊँगा तो प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगा अच्छे से। तो अब ऐसा है कि ऐसे सिचुएशन में कहीं न कहीं थोड़ा-सा लगता है कि कहीं वो फ़ैसला गलत तो नहीं। ख़ैर, हार नहीं मान रहे हैं और लड़ना है, और लड़ना अगर है तो हँस-हँस के लड़ेंगे अच्छे से, और कामयाबी मिलेगी ज़रूर इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जो भी आप समझिए कि हिम्मत नहीं हारना है लाइफ में, ठीक है। मेहनत करना है, एक सही स्ट्रेटेजी बना के, एक बिल्कुल बेहतरीन प्लान के साथ चलिए आगे, तो कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी, ठीक है। मेहनत करना है, अच्छे तरीके से मेहनत करना है।
और सिर्फ एक ये भी है कि बुक आपको समझदार नहीं बनाएगा। तो अपने कोर्स के बुक के अलावा आप थोड़े से हो सकें तो सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह पढ़ा करिए जितना हो सके, बिकॉज देयर इज़ सेइंग टुडेज रीडर विल बी टुमारोज लीडर। तो इसका आपको बेशक फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। और अपने आसपास जहाँ पर भी आप रहते हैं बहुत अच्छे से अपने आँखों को खोल कर रखें, कानों को खोल कर रखें, ठीक है। आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है ये बहुत ज़रूरी है। तो बस यही छोटा सा एक मैसेज था। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर माफ़ी, ठीक है। और क्या ही कहें, ठीक है। तो बस सबके लिए दुआ है कि सबका अच्छा हो, आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। चलिए ठीक है, बाय बाय। ओके।